Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sultana, PhD scholar from Housing University, Sultana. अच्छा गाइज, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लेजर ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ सेट, एक सेट का क्लेजर ऑफ अ पॉइंट निकालना, क्लेजर ऑफ अ सेट निकालना, एक सेट का एक सबसेट ऑफ एक्स का मैंने क्लेजर निकालना आप लोगों को सिखाया था। आज के लेक्चर में आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? जैसे कि ये नाम ही बता रहा है, इंटीरियर, अंदर का कोई पॉइंट होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सपोज दैट वी हैव अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। अब अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। आपको टोपोलॉजिकल एक्स भी गिवन होगा, टा भी गिवन होगा, आपको एक सबसेट ए भी गिवन होगा, और आपसे कहा जाएगा कि इस सबसेट ए का या कोई और भी सेट हो सकते हैं, इनका इंटीरियर पॉइंट निकाल के बताओ। तो इंटीरियर पॉइंट निकालने के लिए आप डेफिनेशन देखो, वो कहता है देन अ पॉइंट। अब वही बात, इसका मतलब है एक्स के हर पॉइंट को हम चेक करेंगे कि वो इस ए का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इस एक्स को बोलेंगे कि इस ए का इंटीरियर पॉइंट है इफ। अब वो इफ, इस चीज को गौर से देखें। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। वो कहता है एक ओपन सेट, एक टा का एलिमेंट, एटलीस्ट का मतलब ये होता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये बस तुम एक निकाल के, एक या एक से ज्यादा भी आप निकाल के दे दो, आपकी मर्जी, लेकिन एक निकालना मस्ट है। तो आप दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो आप मुझे एक ओपन सेट निकालना जिसमें एक्स कंटेन करेगा, वो ओपन सेट में एक्स भी जरूर हो, और वो जो वो ओपन सेट है इस ए में पूरा का पूरा कंटेन कर जाए। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो इस एक्स को बोलेंगे कि ए का इंटीरियर पॉइंट है। जैसे कि देखो, एक्स गिवन है, हमें टा गिवन है और ए भी गिवन है। अब आपने वन देखो, वन का तो ओपन सेट तो मैं ढूंढ लूंगी, लेकिन वन उस यू में कंटेन करे और यू पूरा का पूरा इसमें कंटेन करे। तो आप जरा खुद देखो, वन तो इस ए में है नहीं, तो एक्स यू में कंटेन करेगा और यू ए में कंटेन करेगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं करेगी। ना हम वन लेंगे, ना हम टू लेंगे, हम सिर्फ 3 और 4 को चेक करते हैं क्या ये इंटीरियर पॉइंट है, ना हम 5 लेंगे। तो एक तो हमारा काम ही आसान हो गया, हम हर पॉइंट को चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन पॉइंट्स को चेक करेंगे जो इस केस ए के अंदर हैं पड़े, उन्हीं पॉइंट्स को चेक करें। मतलब 3 और 4 को चेक करना है। 3 को चेक करती हूँ। 3 का कोई ओपन सेट अंदर है? हाँ, ओपन सेट है ये। अच्छा चलो ठीक है, ये एक अभी इसको चेक करती हूँ, क्या ये 3 ये वाला सेट इसमें पूरा का पूरा कंटेन करता है? हाँ जी करता है। एक्स जो है वो 3 जो है इस यू में कंटेन कर रहा है और ये बिलोंग कर रहा है, और यू जो है पूरा का पूरा ए में कंटेन कर रहा है। तो ये तो आपको एक सेट तो ऐसा मिल गया है, और कोई ऐसा है? देखो ये वाला सेट तो पूरा का पूरा यू जो है पूरा का पूरा ए में नहीं रहता, क्योंकि इसमें 1 है और इसमें 4 है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। तो इसका मतलब है एक ही इकलौता सेट है, एक हम सेट ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है इस ए का इंटीरियर पॉइंट है। अब 4 को चेक करते हैं। 4 का कोई ओपन सेट है ही नहीं जो पूरा का पूरा इसमें कंटेन करे। तो टा में ऐसा कोई सेट है ही नहीं जो पूरा का पूरा ए में कंटेन करें। तो सिर्फ ए का इंटीरियर पॉइंट, इकलौता इंटीरियर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कौन है? ए है। अच्छा, अब इंटीरियर पॉइंट की एक तो ये डेफिनेशन है। इंटीरियर पॉइंट की एक और डेफिनेशन, जिस तरह आपने क्लोजर की 2 डेफिनेशन देखी थी, तो यहाँ पर इधर भी इंटीरियर की भी 2 डेफिनेशन है। एक इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जर इंटीरियर, यहाँ पे इंटीरियर सेट आएगा, इंटीरियर सेट ऑफ ए। ये जो ए का इंटीरियर सेट बनता है उसके बारे में बात हो रही है। इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, वो सबसे बड़ा ओपन सेट होता है। और ये प्रॉपर्टी आपके अभी जो मैं थ्योरम्स आपको करवाऊंगी उनमें बहुत ज्यादा यूज होगी, इसलिए नोट करना। जो क्लोजर में ये होता था, वो जो क्लोजर सेट है, जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट होते थे उनमें सबसे छोटा होता था। अब इंटीरियर्स के बारे में बोला जा रहा है कि जितने भी ए के ओपन सेट्स हैं और उनमें जो सबसे बड़ा होगा उस सेट को हम क्या कहते हैं? उनमें सबसे बड़ा, ये देखो क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, जो पूरा का पूरा कंटेन करेगा ए में। तो इसका मतलब है इंटीरियर का सेट ए में कंटेन करता है और ए जो है वो कंटेन करता है अपने क्लोजर में। तो ये एक बड़ी खूबसूरत ऑब्जेक्टिव है जो आपसे पूछी जा सकती है। इंटीरियर का सेट ए में कंटेन करता है, ए जो है वो अपने क्लोजर में कंटेन करता है। तो ये बात याद रखना। आगे देखो, इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है?
वो कहता है लेट एक्स बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस, ए हमारे पास गिवन है, देन द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और ए के अब ए का इंटीरियर पॉइंट इस केस में इस एग्जांपल में तो एक ही निकला है, अगर ऐसा भी हो सकता था एक से ज्यादा भी निकल सकते थे। तो जितने भी ओपन जो इंटीरियर पॉइंट को हम पकड़ के एक सेट में बंद कर लेते हैं और उसे कहते क्या है, कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय दिस, और हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। अब क्लोज सेट जो पीछे आपने पढ़े थे और ओपन सेट, उनका कंपैरिजन यहाँ पर आ गया, डिफरेंशिएट आ गया। अच्छा, क्लोज सेट के बारे में क्या है, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। पीछे हमने ये बात देखी थी, किसी एक सेट को हम क्लोज का बोलते थे जब उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। इसी तरह ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, और मजे की बात अगर सारे के सारे लिमिट पॉइंट इस ए में ही आ गए, ए के सारे लिमिट पॉइंट ए में ही कंटेन कर रहे हैं, उस केस में हम ए को क्या बोलेंगे, क्लोज्ड बोलेंगे। अच्छा, एक और बात, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए अपने ही क्लोजर के बराबर हो गया। ओके, ये भी बात समझ आती है। ए इज क्लोज्ड इफ ये हाँ ये वही बात है, फ्रंटियर लिमिट पॉइंट्स को ही बोलते हैं। अगर ए के लिमिट पॉइंट ए में ही बिलोंग कर गए तो हम इसे बोलते हैं। ये क्लोज के बारे में सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, हमारे हमसे पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी सारे टेस्टेज में पूछे जाते हैं। ओपन सेट्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स वो हाँ एक सेट ओपन होता है अगर वो टा को बिलोंग कर गया, ठीक है। एक सेट ओपन का बोला होगा अगर अपने ही इंटीरियर के बराबर हो गया तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। फिर इसी तरह फाई ओपन है, इसका मतलब है फाई कोई भी सेट अगर ओपन है ना वो अपने ही इंटीरियर के बराबर होगा, इसका मतलब है फाई का इंटीरियर फाई है, एक्स का इंटीरियर एक्स है, क्योंकि फाई और एक्स दोनों ओपन सेट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो आप लोगों को बताया। इफ एवरी आपने पीछे क्लोजर के बारे में भी देखा था, क्लोजर ऑफ फाई इज फाई, क्लोजर ऑफ एक्स इज एक्स। तो इंटीरियर और क्लोजर ये दोनों इन डेफिनेशंस को याद में रखना। अच्छा, आगे अल्टरनेटिव डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सारों का यूनियन कर लिया जाए तो हमारे पास इंटीरियर निकल आता है। क्लोजर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, क्लोजर के बारे में पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सबसेट्स, जितने भी क्लोज सुपर सबसेट्स थे उन सारों का आप इंटरसेक्शन लेते थे तो हमारे पास क्लोजर निकलता था। यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आया है और वहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे ओपन है, वहाँ पे सुपर सेट्स थे, यहाँ पे सबसेट्स हैं, तो वहाँ उस चीज़ का उल्टा है यहाँ पर। तो ना द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस, और इसे इस तरह से भी डिनोट करते हैं, और ये तो हमने ऊपर ही देख लिया था। और ये एग्जाम्पल है, और एक्स गिवन है, टा गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। तो आप लोगों ने इसमें 1 और 3 है तो जरा देखो इसमें देखो इसके इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से, आप यहाँ से देख लें कौन सा ऐसा सेट है जो पूरा का पूरा इसमें कंटेन करेगा, इकलौता यही है। तो इसका ए का इंटीरियर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 1 है। अच्छा, अब बी को चेक करना है, बी के अंदर सिर्फ 2 है, कोई ऐसा सेट ढूंढो जो इसी में हाँ है पड़ा, तो इसका मतलब है इसका इंटीरियर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 है, आ गया। इसी तरह अब सी में देखो 2 और 3 है, देखो कौन सा सेट है जो पूरा का पूरा सी में कंटेन कर रहा है, इकलौता यही ही है, तो सी का इंटीरियर पॉइंट भी सिर्फ और सिर्फ 2 है। अच्छा, और डी में कोई है ऐसा, नहीं कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है डी का इंटीरियर पॉइंट कोई भी नहीं है, खाली सेट आ जाएगा। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। जिस तरह आपने प्रॉपर्टीज वेरीफाई की थी क्लोजर में, इसी तरह इंटीरियर की भी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी बहुत आसान थी, हलवा थी, ये भी बहुत आसान है। जैसे कि देखो, अच्छा तो ये हमारे पास क्या है, आपने ये चीज़ पहली तो ये शो करनी है इंटीरियर ऑफ ए इस ए में कंटेन करता है, और वो कहता है ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये प्रूफ हो चुका है, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आगे वो कहता है इंटीरियर ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू इंटीरियर, मतलब इंटीरियर का दोबारा इंटीरियर लें तो हमारे पास इंटीरियर आएगा। जैसे आप क्लोजर का दोबारा क्लोजर लेते थे, क्लोजर आता था, एक क्लोजर आता था, और फिर 3 टाइम्स क्लोजर लेते थे, फिर भी सिंगल टाइम क्लोजर आता था। इसी तरह यहाँ पे भी यही ऐसे ही है, जैसे ये सेकंड प्रॉपर्टी है, आपने ये चीज़ सोल्व करना है। कैसे, इसकी डेफिनेशन बता रहा है। ए इंटीरियर की क्या डेफिनेशन है, ए इंटीरियर इज द ओपन सेट बाय डेफिनेशन। हाँ जी, बाय डेफिनेशन क्या था कि सारे ओपन सेट्स में सबसे बड़े वाला ए इंटीरियर होता है, तो ना बाय डेफिनेशन ये ओपन सेट है। और बाय थ्योरम कौन सा है, ऊपर आपने थ्योरम पढ़ा था, अगर एक सेट का ओपन है तो उस का इंटीरियर उसी के ही बराबर होगा। आप कहते हो कि ये चीज़ ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इस चीज़ का मतलब इस सेट का इंटीरियर लोगे तो आंसर क्या आएगा, अंदर वाला सेट इटसेल्फ। तो आपकी ये प्रॉपर्टी मिनटों में सोल्व हो गई है, आसान है, इस पर ज़रा गौर व फिक्र कीजिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है।
अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। पीछे क्लोजर में भी ये था, अगर ए सबसेट है बी का तो ए का क्लोजर कंटेन करेगा बी के क्लोजर में, इसी तरह ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर में वो कंटेन करेगा। तो देख लेते हैं इसे वो प्रूफ कैसे कर रहा है। सपोज आपको गिवन क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब आपको पता है ए का इंटीरियर ए में कंटेन करता है, वेरी गुड। अच्छा, अब फिर और ये वाली कंडीशन एज इट इज रहने दें, और ये आपने बता दिया कि ए का इंटीरियर ए में कंटेन करता है और ए तो वैसे बी में कंटेन कर रहा है, तो ये उसने ये बता दिया। आगे चलो, अब वो कहता है क्यों 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 वो कहता है ए इंटीरियर इज द ओपन सबसेट ऑफ बी, बी का ओपन सबसेट है, ए इंटीरियर बी का ओपन सबसेट है। फिर वो कहता है उसे याद आया जिस तरह उसमें क्लोजर में होता था, वो कहता था बट मेरा तो सबसे छोटा वाला ए क्लोजर है, यहाँ पे कहता है बट बी इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ बी, बी का लार्जेस्ट ओपन सबसेट है ये बी इंटीरियर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये छोटा ये दरमियान में और इससे बड़ा क्या आ जाएगा, बी इंटीरियर आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा। अब आप इस ए को भी छुपा लो, इस बी को भी छुपा लो, तो हमारे पास ए इंटीरियर कंटेन कर गया बी इंटीरियर में। इतना आसान सा बात है। अच्छा, एक और बात देखो, आपने पीछे क्लोजर में देखा था, क्लोजर कितना तमीजदार था, उसने क्या करता है ए यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल होता है, बीच में इक्वल का साइन आता था, फिर ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर करता था। इंटीरियर देखो, इंटीरियर देखो, ये इंटरसेक्शन के साथ वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो आज भाई आपको पता है ए इंटीरियर ए में कंटेन कर रहा है, बी इंटीरियर बी में कंटेन कर रहा है, तो अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी ये लेस आएगा, यहाँ पे भी लेस आएगा। अब फिर यहाँ से इंग्लिश में तो लिखो, वो कहता है ये दोनों ओपन है, इनका दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है, तो इसका मतलब है, अब जरा इसे नीचे बात तो पढ़ो, वो कहता है दिस इज ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर वो कहता है बट हम इसका तो सबसे बड़ा इस वो इस सेट का इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ये चीज आ जाएगी। जब ये चीज आ जाएगी तो आपने क्या कह देना है, आपने कहना है ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ये कंटेन कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, पार्ट नंबर 1 बन गया। अब आपने अगले पार्ट में आपने कहना है, हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे ए में कंटेन करेगा, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे बी में कंटेन करेगा। तो इधर भी अब आपने ऊपर पहले क्या पढ़ा था, अगर छोटा सेट है उसका इंटीरियर भी छोटा होगा और बड़े सेट का इंटीरियर बड़ा होगा। यहाँ पे भी यही काम, छोटे सेट का इंटीरियर छोटा और बड़े सेट का इंटीरियर बड़ा। तो अब वो कहता है जरा देखो तो सही, ये वाली चीज ए में भी, ए इंटीरियर में भी है बी इंटीरियर में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो अब आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इन दोनों को कंबाइन करें तो इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी इजीली आ जाएगी। तो अब आपने ये वाला पार्ट तो बहुत आसान है और बहुत ही बच्चों वाला है, और ये हमारा फिर टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। क्या कहा जाता है, हमें पता है ए यूनियन बी लेंगे, हमारे पास ए जो है ए यूनियन बी में आएगा, इसी तरह ए यूनियन बी में बी भी कंटेन करेगा। अब छोटे सेट का इंटीरियर छोटा, बड़े सेट का इंटीरियर बड़ा, इधर भी छोटे का इंटीरियर छोटा, बड़े का इंटीरियर बड़ा। अब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये वाली चीज छोटी हो जाएगी और यहाँ पे कंटेनमेंट की सिंबल एज इट इज और ये वाला आ जाएगा एज इट इज। और आप देख लें यही चीज हमने वेरीफाई करनी थी। तो ये मेरे ख्याल से आखिरी पार्ट था, अब ये नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। अब अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।